नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 जो कि आधारित है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हल ज्ञात करने हैं एक समीकरण के कि हम उसके हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है वह क्यों। y बराबर दिया हुआ है 3x + 5। एक कहा है ऑप्शन कि एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए हम हल का मतलब क्या है कि x का मान रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, या x और y का मान रखने पर दोनों की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं। तो चलिए हम यदि x का मान 0 रखें, हम इसको मान के रखना है कि x का मान हमने क्या रख दिया 0। तो देखिए y क्या है 3x = 5, यानी x के स्थान पर हमें क्या रखना है 0। तो 3 × 0 = 5, 3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 + 5, तो किसके बराबर आ गया ये 5 के। यानी x का मान 0 है तो y का मान कितना आया 5। फिर हमने x का मान रखा 1, x का मान रखा 1, समीकरण क्या थी 3x = 5, यानी 3 × 1 = 5, 3 एकम 3, 3 और 5 8। फिर हमने x का मान रखा 2, तो क्या आ गया y बराबर 3x = 5, यानी 3 × 2 = 5, तो यह आ जाएगा 6 + 5 बराबर 11, यानी 3 दूनी 6, 6 और 5 11, यानी x का मान 2 तो y का मान 11। इस प्रकार से हम x के जितने भी मान रखेंगे y के उतने ही मान आते जाएंगे। तो यानी देखिए x का मान 0 रखा तो 5, ये हल है। इस प्रकार से लिखते हैं कि x का मान 0, y का मान 5, x का मान 1 रखा तो y का मान 8, x का मान 2 रखा तो y का मान 11। तो देखिए उसने कहा था एक हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल है, एक से ज़्यादा ये हैं, दो से भी ज़्यादा ये हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कहा है। देखिए x के जितने मान रखेंगे उतने ही इसके हल आएंगे, इसलिए इसके क्या हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किए थे हल, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2x = y बराबर 7। हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान निकालना है जो आसानी से निकल सके, चाहे वो y हो चाहे x हो। तो देखिए यहाँ से y है, 2x प्लस का था उधर जाके माइनस का, यानी 7 - 2x, ये y का मान आया। अब देखिए हम x का मान क्या रखते हैं 0, पुट का मतलब मान रखना है, x बराबर 0 किसमें इस समीकरण में। तो क्या आया y बराबर 7 - 2x था, तो 2 × 0, 2 को 0 से करेंगे 0, 7 - 0 बराबर 7, यानी x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 7। इसी प्रकार से x का मान जब 1 रखेंगे तो y बराबर क्या है 7 - 2 × 1, यानी 7 - 2 कितना आया 5। तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 5। इसी प्रकार से x का मान जब 2 रखेंगे तो देखिए y क्या था 7 - 2x, 7 - 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 7 - 4 कितना आया 3, यानी x का मान 2 तो y का मान 3। फिर x का मान जब 3 रखेंगे तो y बराबर क्या था 7 - 2x, 2 × 3, 7 - 2 = 6, 7 में से 6 गया 1, यानी x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया 1। तो इस प्रकार से हमारे देखिए 4 हल आ गए। x का मान 0 था तो y का मान 7, x का मान 0, y का मान 7 रख दिया। x का मान 1 तो y का मान 5, 1 और 5, x का मान 2 तो y का मान 3, 2 और 3, x का मान 3 तो y का मान 1, 3 और 1। इसी प्रकार से हम और भी मान निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट है 5x = y बराबर 9। हम यहाँ से y का मान निकालेंगे 9 - πx। चलिए x का मान रखते हैं 0, पुट x बराबर 0, y क्या होगा 9 - πx, 9 - π गुना x का मान 0, यानी पाई को 0 से करेंगे 0, 9 - 0 बराबर 9, यानी x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 9। फिर x का मान रखेंगे 1, y कितना था 9 - πx, 9 - π गुना x का मान 1, तो पाई को 1 से करेंगे पाई, यानी आ गया 9 - π। तो x का मान 1 और y का मान आ गया 9 - π। इसी तरह x का मान जब 2 रखेंगे
तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई गुना 2 यानी 9 माइनस 2 पाई। तो x का मान 2 रखा, y का मान आया 9 माइनस 2 पाई। इसी प्रकार से y का मान, x का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो ये देखिए x का मान 0, y का मान 9, x का मान 1, y का मान 9 माइनस पाई, x का मान 2, y का मान 9 माइनस 2 पाई, x का मान 3 तो y का मान 9 माइनस 3 पाई। चलिए करते हैं इसका तीसरा पार्ट। x का मान देखिए हम रख रहे हैं बारी बारी से। x का मान पहले रखते हैं 0। देखिए जब x का मान 0 रखेंगे तो 4 गुना 0, 4 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर x का मान रखते हैं 1। देखिए जब x का मान 1 रखा तो 4 एकम 4, तो ये आ गया 4। फिर x का मान जब रखेंगे 2, सॉरी y का मान रखेंगे 2, तो देखिए 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 8। और जब x का मान रखेंगे 3, तो यहाँ से देखिए y का मान कितना आ जाएगा 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12। इस प्रकार से ये इसके हल आ। चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अब देखिए हल कैसे जांच करते हैं। हल जांच करने का तरीका क्या है कि जो भी हमें मान दिए हुए हों, जैसे पहला मान दिया 0,2, हम क्या करेंगे इस समीकरण की पहले लेफ्ट हैंड साइड में वो रखेंगे और देखेंगे कि क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं। यदि बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि वो उस समीकरण का हल है, अदरवाइज वो समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है 0,2। 0,2 का मतलब है x का मान 0 और y का मान 2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, यानी बायां पक्ष। देखिए क्या है x माइनस 2y। तो क्या था x माइनस 2y। x का मान क्या है 0 माइनस 2 गुना y का मान 2, तो 0 माइनस 2 दूनी 4, 0 में से 4 गया माइनस के 4। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है 4, तो देखिए राइट हैंड साइड आई 4, लेफ्ट हैंड साइड आई माइनस के 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। यदि माइनस ना होता तो 4 बराबर 4 हो जाता। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, कहता है 0,2 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है इसका। अब पॉइंट दिया है 2,0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी x माइनस 2y। x का मान 2 रखें, y का मान 0, यानी 2 माइनस 2 गुना 0। 2 माइनस 2 को 0 से करेंगे 0, 2 में से 0 गया 2। राइट हैंड साइड हमारी थी 4, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2y, राइट हैंड साइड आई 4, यानी बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे 2,0 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है 4,0। तो देखिए 4,0 जब रखेंगे यानी x का मान रखेंगे 4 और y का मान रखेंगे 0, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड आई x माइनस 2y, यानी 4 माइनस 2 गुना 0, 4 माइनस 0 बराबर 4। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 4 थी वो भी, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि वो इस समीकरण का हल है, तो हम लिख देंगे अतः 4,0 समीकरण का हल है। चौथा पार्ट है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, यानी x का मान रखना है वर्गमूल 2 और y का मान रखना है 4 वर्गमूल 2। तो देखिए x माइनस 2y थी लेफ्ट हैंड साइड, तो वर्गमूल 2 x का मान माइनस 2 गुना y का मान है 4 वर्गमूल 2, तो कितना आ गया 2 वर्गमूल 2 माइनस 4 दूनी 8 वर्गमूल 2। तो देखिए वर्गमूल 2 का मतलब है 1 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2 माइनस 8 वर्गमूल 2, यानी 1 माइनस 8 क्या आ जाएगा माइनस के 7 वर्गमूल 2। राइट हैंड साइड हमारे पास थी 4, तो देखिए बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x = 3y बराबर k का एक हल हो। देखिए जब हल दिया है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देखिए हमने क्या किया, पुट x बराबर 2 या और y बराबर 1, या हम हिंदी में लिख सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में रखने पर। तो देखिए x का मान 2 रखा, 2 गुना 2 जमा 3y था, 3 गुना y का मान 1 बराबर k के 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k, या k बराबर 7।
आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।